हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लेकर आया हूं जो कि केमिस्ट्री का लेसन 4 है और उसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, तो इस वीडियो में मैं पूरी चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे धैर्य से बना कर रखें ताकि आपको बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके पहले भी और सब्जेक्टिव मैं बनाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर देखें, है ना। फिलहाल इसमें इसके बारे में पूरा पढ़ना है जो आपके क्लास 10th का हो और NCERT से रिलेटेड हो, और जो बेसिक कंसेप्ट इसमें पढ़ना है वो पूरा इसमें मैं आपको अंडरस्टैंड करूँगा बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो मुझे पढ़ना है कार्बन के बारे में, है ना। कार्बन के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। कार्बन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले जाने कि कार्बन जो है वो पृथ्वी पर कार्बन जो है 0.02% पृथ्वी पर कार्बन पाया जाता है। पृथ्वी मात्र 0.02% ही पृथ्वी पर पाया जाता है। अब इसी में 0.02% कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 0.02%। और वायुमंडल में अगर देखा जाए तो वायुमंडल में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसके रूप में 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है। याद रहेगा। अब ये तो समझ में आ रहा आपको। कार्बन के बारे में जाने, हम जानते हैं जी कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6 होता है और प्रोटॉन संख्या भी 6 होता है। और बहुत ही खुशी की यह बात है कि न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है इसमें। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भी, कार्बन की जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी 6 है। और इसका अगर द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। आप जानते हैं कोई भी कार्बन का जो हम अगर संरचना सूत्र बनाते हैं, इस तरह से फिगर बनाते हैं, तो एक ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया C, और आपका ये यहाँ पे बॉन्ड है जो बना हुआ घूम रहा। ठीक है, ये कार्बन है, और यहाँ पे हम क्या किए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में घूमते रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपस में घूमते रहता है, एक दूसरे से मैच करते रहता है। ठीक है, और यहाँ पर पहला में तो 2 रहेगा और दूसरा में, क्योंकि आपको पता है कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें, यानी कि वैलेंसी अगर निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, 2 और 4 ये तो निकलेगा। यानी कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ जो है चक्कर काटता रहेगा, और उसी तरह प्रोटॉन भी आपस में जो है ना मिलते रहेगा। यहाँ पे जो प्रोटॉन है अंदर में वो भी मिलते रहेंगे। तो ये जो द्रव्यमान की संख्या जो निकलता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, यानी कि 6 + 6 मिलाकर के 12 के आसपास आता है। तो जिसका भी अगर द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ लेंगे तो वो आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये 4 क्यों आया, 4 ही क्यों है वहाँ पर, देखिए इसको समझेंगे अच्छे से। 4 ही वहाँ पे क्यों है, जैसे कि अगर हम ले लें सोडियम Na, आप जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है, ये 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8 और 1, ठीक है, ये बोलता है भैया हमको तो अष्टक नियम पूरा करना है यहाँ पर। ठीक है, 8 पूरा करना है, तो ये एक जो है लूज कर देता है, खो देता है। ठीक है, एक लूज करेगा तो लूज जैसे ही करेगा तो हमारा 2 और 8 बन जाएगा। यानी कि जब एक लूज कर रहा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, 1 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम क्लोरीन लेते हैं,
क्लोरीन जिसको Cl से बोलते हैं, इसका 17 होता है, तो 2 8 7। अब ये क्या करेगा, इसके लिए सोडियम के लिए एक ये इजी था, आसान था कि एक को खो दें, आसान से एक खो देंगे हमारा 8 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या इजी है कि एक ग्रहण करें, 7 खोना इसके लिए बहुत काफ़ी डिफिकल्ट वाली बात हो रही कि 7 कैसे खो देंगे हम, ठीक है। तो ये एक जो है ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो बन जाएगा हमारा क्या 8 बन जाएगा। तो एक ग्रहण करा यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या बनेगा, जो अंतिम इस क्लोरीन के जो अंतिम कक्ष में वो भी 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 4 है, कार्बन के 4। अब ये 4 अगर ग्रहण करता है या खोता है तो भी 4 ही रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, या 4 ग्रहण करे या 4 खो दे, इस पर कुछ भी असर नहीं करेगा। तो ये ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही 2 और 4 होता है, जिसके अंतिम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। यह याद रखें, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 4 है, ठीक है। जो अंतिम में है वही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, तो ये 4 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसका जो महत्व बहुत है, मतलब देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में, हमारा जीवन में जो भी सभी वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब कार्बन पे डिपेंड है। कुछ ऐसा वस्तु भी नहीं है जो बिना कार्बन का है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है इस वायुमंडल में जो बिना कार्बन को, एकदम सब कुछ, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, लिखने, पढ़ने, जितना सारा है दुनिया में, जितने सभी आंखों से जितने सारे कुछ देख रहे हैं सब के सब कार्बन के। आप मोबाइल देख रहे हो, हमको देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, कलम देख रहे हो, पहन के हैं शर्ट वो देख रहे हो, माइक्रोफोन देख रहे हो, मैं चश्मा देख रहे हो, आप अपने कॉपी किताब, सब के सब कार्बन से। तो यहाँ पर मैं देखा हूँ जैसे भोजन, भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब के सब कार्बन के बने होते हैं। कपड़ा, कपड़ा आप कहो गया, चाहे वो कृत्रिम रेशा हो, चाहे रेयन हो, चाहे नायलॉन हो, चाहे है ना, चाहे कि आपका नायलॉन हो, रेयन हो, इस तरह से, और कुछ रंग हो, चाहे तो वो बोरा का जो कपड़ा आता है वो हो, है ना, सब के सब कार्बन का बना होता है। प्लास्टिक देखें, जितने सारे बच्चों का खिलौना होता है, प्लास्टिक जो वस्तुएं होते हैं घर में, जितने सारे प्लास्टिक का सामान आप तो देख रहे, प्लास्टिक का तो एकदम आम होया हुआ, हालांकि बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक है ये। इसको एक बार उपयोग करते हैं, दोबारा इसका तो उपयोग करते नहीं हम लोग, और अगर फेंक देते हैं तो क्या होता है, खराब, गलता भी नहीं, सड़ता भी नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का धुआं जानते कितना खतरनाक होता है। तो लेकिन फिर भी ये जो प्लास्टिक, इतना सारा उपयोग आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आपके आंखों के सामने देखेगी कि प्लास्टिक वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। एकदम हर कुछ प्लास्टिक वाली चीज़ दिखती है, लोहा तो बहुत कम है लेकिन प्लास्टिक वाली चीज़ दिखती है ना। कीटनाशक जैसे DDT, है ना, गैमेक्सिन, ये सब जो कीटनाशक कीटों को मारने के लिए जो इस्तेमाल किया था उसमें भी कार्बन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लगभग सभी में, ठीक है। दवाइयाँ में अगर दवाई का नाम लिखिए तो सल्फर ड्रग्स ले लो, ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन ले लो, एस्पिरिन ले लो, जितनी सारी दवाइयाँ हैं उन दवाइयों में भी कार्बन का जो मात्रा पाई जाती है। विस्फोटक में देखो TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB, डायनामाइट, युद्ध क्षेत्र में जितने सारे चीज़ें हैं, यानी कि हम ब्रह्मांड में, वायुमंडल में जितने सारे चीज़ हम देख रहे हैं सभी के सभी जो है कार्बन का ही बना होता है। तो ये है कार्बन का महत्व। अब आप सोच सकते हैं कार्बन का महत्व क्यों है, आपके सवाल में अगर आएगा क्वेश्चन कि कार्बन का इतना महत्व क्यों है, कार्बन के महत्व के बारे में लिखें, तो आप क्यों नहीं लिखेगा। मुझे तो लगता है कि आप 1 पेज भर दोगे लिखने के लिए कि कार्बन की कितना सारा उपयोग है ना। बस आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, भोजन में इसका ये होता है, पहनने, ओढ़ने, लिखने, पढ़ने, चलने, दवाई में, युद्ध में, है ना, कीटनाशक में, जितना सारा चीज़ देख रहे हैं सभी में सभी जो है कार्बन मौजूद है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो प्राचीन काल में, शुरू में, प्रारंभ में ये धारणा होती थी सभी को कि कार्बन जो है सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि वो चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु जो भी, यानी कि सजीव हो उसी से ही प्राप्त किया जा सकता है कार्बन। लेकिन बर्जिलियस ने 1815 में बताया है कि कार्बन जो है सजीव का जो शरीर जो निर्माण हुआ है वो एक अदृश्य जीवन शक्ति के सिद्धांत पर निर्माण हुआ है। तो उन्होंने इसको जो है जीवन शक्ति सिद्धांत कहा है। लेकिन उसके बाद उसका भी अवधारणा कोई काम के नहीं रहा, अंत हो गया कि ये जो बताया कि जीवन शक्ति मतलब जीवन में एक शक्ति है जिसके आधार पर कार्बन की यौगिक का निर्माण हुआ। लेकिन ये इसका अंत हो गया। ओहलर ने
है ना, ओहलर, उसके बाद ओहलर आए और उसने, तो ओहलर, बर्जिलियस के बाद ओहलर एक सिद्धांत दिया है, बताया है कि इन्होंने क्या किया ना कि यूरिया जो होता है, यूरिया को गर्म किया, संश्लेषित किया, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया को प्राप्त किया, यूरिया जो कि कार्बन से बना होता है, ठीक है। तो ओहलर ने ऐसा काम किया कि अमोनियम साइनाइड को गर्म करके एक यूरिया का निर्माण किया। उसके बाद कोलवे ने क्या किया, जो एसिटिक अम्ल होता है उसका संश्लेषण किया, एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया ये कोलवे ने, और बर्थेलो ने जो है वो मीथेन का संश्लेषण किया, ठीक है। लेकिन लास्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लेवोजियर का। इन्होंने लास्ट में बता दिया कि जितने सारे कार्बनिक यौगिक है, जैसे कि बता दिया उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक इत्यादि जितने सभी ये जो देख रहे हैं, ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, सभी में कार्बन जो है एकदम विद्वान रहता है, हमेशा विद्वान, सर्वदा हमेशा विद्वान रहता है। तो इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। और इनको लेवोजियर को, आप एक बात याद रखें कि लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो ये परिचय वगैरह हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ते इसका जो मेन रूप, मेन पार्ट से है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रासायनिक बंधन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला तो होता है आयनिक बंधन। क्या होता है पहला? आयनिक बंधन, आयनिक बंधन होता है पहला, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, ये दो टाइप का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो रासायनिक बंधन दो टाइप का होता है, आयनिक और सहसंयोजक। आयनिक बंधन में क्या होता है और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? तो आयनिक बंधन में ये समझो, इलेक्ट्रॉन दो धातु, इसमें याद रखना, इसमें एक धातु और एक अधातु, इसमें धातु और अधातु के बीच जो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करेगा, एक दूसरे को स्थानांतरित करता है, ठीक है। ट्रांसफर मतलब क्या समझते हैं? यहाँ से वहाँ चला जाना। अब वो मेरा नहीं रहा, जैसे बोलो मैं आपको ये सामान दे दिया है, मैं यहाँ चला गया नवादा से, जैसे बिहार से चला गया मैं पटना, तो बिहार में तो मैं हूँ नहीं, जैसे बिहार शरीफ हूँ, जब बिहार से मैं चला गया दिल्ली, तो बिहार में हूँ नहीं, दिल्ली चला गया हूँ। तो ये होता है इसके धातु और अधातु को याद रखिएगा। आयनिक बंधन जब भी होगा वो धातु और अधातु के बीच होगा, जो कि एक दूसरे के बीच जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से जो निर्माण होता है वो क्या होता है? आपका आयनिक बंधन होता है। इसका सिंपल से एग्जांपल NaCl होता है, बताएंगे। सहसंयोजक में देखें, सहसंयोजक का मतलब हुआ दोस्ती, है ना। बोलते हैं हम लोग दोस्त बनते हैं, शेयर कर लेते हैं, कुछ हम कुछ आप, और मिल करके एक बहुत बड़ा एक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसको बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। यानी कि जब दो परमाणु, है ना, आपस में मिलते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं और दो तत्व के जो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक जो बंधन बनाता है वो सहसंयोजक बंधन बनेगा, और जो यौगिक का जो निर्माण होगा उसको बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। इसमें से जैसे इसमें जो होता है वो अधातु से अधातु, क्या होता है इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात याद रखना आप लोग। तो आयनिक बंधन में धातु से अधातु, ये धातु है, ये अधातु है। Na क्या है? सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या? अधातु है। लेकिन यहाँ पे अधातु से अधातु, अधातु के ही अधातु से ही होगा। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है O2, H2, N2, Cl2, सबके बारे में बताने वाला भी हम, ठीक है। समझो बहुत अच्छे क्लियर तरीके से। अब जैसे ये देखिए सोडियम, सोडियम को क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है ना, ये सोडियम को होता है। क्लोरीन का देखें तो 2, 8, 7 होता है। दोनों बेचारा खुश नहीं है, तो क्या करे दोनों? तो ये चाह रहा कि ये 1 अगर इसको हम दे दें तो ये हमारा अष्टक बन जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि सब चाहता है कि हमारे आखिरी में अष्टक बन जाए, है ना, ताकि हम आखिरी गैस की तरह फील करें। बोलते ना हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, ये हालांकि कुछ होगा नहीं, लेकिन फीलिंग, बोलते ना मैं बहुत फीलिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खुश हो रहा हूँ। मैं आपको आपके बारे में अगर तारीफ कर दूँ, कितना अच्छा फीलिंग करते हैं आप। अगर नहीं भी हो, गोरे नहीं भी हो, लेकिन बोल दो आप बहुत गोरे हो यार, हमको तो बहुत अच्छी लगे, तो आप बहुत फील करोगे। कोई काला आदमी है, अगर उसको हम बोल दें आप बहुत खूबसूरत हो, देखो काला दिख रहा है
लेकिन मेरी नज़र में कितना खूबसूरत वो है वो दूसरा को नहीं जान सकता है। तो उसके अंदर एक फीलिंग महसूस होगा। अगर आपको मैं बोलूँ आपके अंदर पढ़ने का वो जज्बा है कि आप हर कुछ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अच्छा नंबर ला सकते हो, मार्क ला सकते हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग पैदा होगा। आप वही हैं, आपको हम अंग्रेज नहीं, इंग्लैंड नहीं ले चला गया, मैं अमेरिका में नहीं ले चलाऊंगा, बिहार में ही हो, अपना इंडिया में ही हो, ठीक है। तो फीलिंग होता है। तो इस तरह से ये एक इसको दे देगा, तो ये जब एक इसको दे देगा तो यहाँ चल जाएगा और एक इधर आ जाएगा एक, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका 2 8 बन जाएगा और ये 2 8 8 बन जाएगा। यानी कि ये मिलके क्या बन गया, NaCl बन गया। एक जो है इसका क्या किया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब इसका उसमें चला गया, उसका इसमें नहीं आया, ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना वो कौन सा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा, जिसका इसका एग्जांपल है क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड NaCl। सह संयोजक बंधन में ये 3 तरह का होता है, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन। आप पढ़े हैं एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन। एकल बंधन में क्या होता है, देखो एकल बंधन में एक बॉन्ड होगा। जैसे कि हम अगर O देखें, ऑक्सीजन देखें, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है ना, 8 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब 8 का जो इसका तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। ये भी बेचारा खुश नहीं है, ये चाहता है, ये आसानी इसको यही होगा कि 2 हम किसी से मांग ले, है ना, 2 किसी से हम मांग ले। तो क्या करता है वो, ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन जो है ना वो खुद ऑक्सीजन से ही एक साझा करता है, ठीक है। यानी कि जैसे ये देखो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये मतलब O ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। और नीचे बनाता हूँ तो आपको समझ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब ऑक्सीजन के लास्ट में कितना परमाणु इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको जहाँ भी अरेंज कर लो, लेकिन हमको 2 शेयर भी करना है, 2 शेयर करना है, शेयर ही करना, 2 इससे भी लेगा, 2 इससे भी लेगा। तो हम अगर 2 यहाँ पे रख दें, इसे करीब में आ गया 2, इसको अच्छे से और लिखते हैं यहाँ पे। देखो जी ये हो गया 6, है ना। अब इसका भी वही हाल होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी देखो तो शेयर हो गया। इस तरह से 2 उसका शेयर हुआ, 2 इसका शेयर हुआ, और इसको अगर हम ऐसे घेर देते हैं, लो, है ना, इसको घेर कर अगर दिखाते हैं, देखो क्या बन गया, आप दिख रहा, इसको फील हो रहा, हालांकि है उसी के पास, लेकिन इसको ऑक्सीजन को फील हो रहा कि हम अष्टक पूरा कर लिए ना, अष्टक पूरा कर लिए। तो ये जो बंधन बनेगा, कितना पीस यहाँ पे हुआ है, ये जो बंधन बनेगा, अच्छा यहाँ पे 2 बंधन बन गया, है ना, 2 बंधन बन गए। एक यहाँ पे 2 जो है ट्रांसफर कर लिया, 2 ट्रांसफर कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है 2 ट्रांसफर कर लिया। फिलहाल पहले एक वाला समझेंगे, 2 तो समझ में आ रहा है, चलो फिलहाल मैं 2 ही बता दिया तो 2 ही समझ लो। यहाँ पे देख रहे 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे साझा हुआ है, तो इसको द्विक बंधन बोलेंगे। तो हम यहाँ पे द्विक बंधन को दिखाएं कि 2 साझा कर रहा, तो इसको बोलेंगे द्विक बंधन। अब यहाँ पे पहले 1 का समझ लेते हैं, द्विक का तो मैं बता ही दिया हूँ। 1 का देखो, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है ना, और ये हार्डली 2 कर सकता है। कितना कर सकता है, 2 कर सकता है साझा, एक साझा करेगा 2 बना सकता है हार्डली आखिर में। तो ये एक और हाइड्रोजन से मिलता है और हाइड्रोजन अणु लेता है, हाइड्रोजन अणु हो जाता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, एक हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक है और इस हाइड्रोजन का एक है। इस तरह से जब दोनों साझा किया है तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। ये आपका हो गया हाइड्रोजन का सहसंयोजक बंधन। और इसके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा, एकल बॉन्ड बना। क्या बन रहा, एकल बॉन्ड बन रहा, तो इसको बोलेंगे एकल बंधन, एकल बंधन। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये देखिए इसके बीच में कितना बना, 2 बना, तो द्विक बंधन लिखेंगे, द्विक बंधन, ठीक है, ये लिख लिए, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, द्विक बंधन है, द्विक बंधन भी चलेगा, चलो द्विक बंधन। अब देखो ये तो समझ आ गया आपको, मिटाते इसको। त्रिक बंधन देख लेते हैं, तो एकल बंधन समझ में आ गया आपको, द्विक बंधन समझ आएगा। क्लोरीन को भी चाहे तो हम कर सकते हैं, क्लोरीन भी एकल बंधन में आता है। जैसे क्लोरीन का जो होता है वो परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। इसको जब तोड़ते हैं तो 2, 8 और 7, यानी कि ये भी बेचारा खुश नहीं, इसको भी चाहिए एक, है ना, एक चाहिए इसको, तो एक चाहे तो यानी कि एक साझा करेगा। अब अगर हम इसको क्लोरीन एक यहाँ बनाते हैं और एक क्लोरीन यहाँ पे, तो याद रखेंगे जब भी सहसंयोजक बंधन होगा वो किस में होगा, जब भी सहसंयोजक बंधन होगा वो अधातु से अधातुम होगा। क्या होगा, अधातु से अधातुम होगा।
तो यहाँ पर क्लोरीन का तो आखिर में कितना है 7 है, इसको चाहिए 1, तो हम आखिरी वाला ही लिखते हैं, बीच में अंदर कुछ भी है उसे छोड़ दिया, आखिरी वाला लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 7 कैसे लिखेंगे, फिलहाल 1 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे लिख लेते हैं 7, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका भी वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 हो गया। तो जब इसको हम बनाएंगे तो आप देख रहे हैं जी, इसको हम अगर ऐसे इसको अच्छा सा अगर लिख दें, हम ऐसे लिख दें, कोई फर्क पड़ सकता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि इसका एक इधर है, इसका वाला एक इधर है। अब इसको अगर हम ऐसे घेर दें तो देखो क्लोरीन भी फील कर रहा कि हम इसके बीच में जो है एकल बंधन, इसको नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये भी क्या है, एकल बंधन, इसी ग्रुप का ये आ गया। तो एकल बंधन का ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब हम त्रिक बंधन समझ लेते हैं। त्रिक बंधन आसानी से समझेंगे। त्रिक बंधन में आपको क्या दिखेगा, वो आपका है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन है। ओके, त्रिक बंधन देखें तो त्रिक बंधन आपका क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 परमाणु संख्या होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 और 5 में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा, 2 और 5 होगा। अब यहाँ पे 5 है, बेचारे ये भी खुश नहीं, इसको पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3। तो ये नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन से ही साझा कर लेगा, यानी कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखता हूँ। अब इसका 3 इलेक्ट्रॉन साझा करना है, तो यहाँ पे मैं 3 कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर दिया हूँ। बचा कितना, हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो 3 तो हो गया, तो 2 बच रहा, तो एक ऊपर लिख दो, या तो 2 ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें हमारा, अगर इसको हम इस तरह अगर बनाना चाहें तो कितना हो गया, ये इधर चल जाएगा और ये इधर आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन में कितना हो गया, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। तो दोनों जो खुश हो गया, है ना, दोनों आपस में मिल गया। और इस तरह से कौन बॉन्ड बना, इस तरह से 3 बॉन्ड बना, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, है ना, त्रिक बॉन्ड इसको बोल सकते हैं, त्रिक बंध, त्रिक बंधन भी बोल सकते, त्रिक बंध, त्रिक बंधन, जो भी बोले, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, एकल बंधन, द्विक बंधन, त्रिक बंधन। इस तरह से ये क्या है, सह संयोजक बंधन है। सह संयोजक बंधन हमेशा अधातु से अधातुम होगा, और जो आयनिक बंधन था वो धातु से अधातुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में इतने सारी कुछ जानकारी हासिल कर ली है। अब ये जानना कि कार्बन में ऐसा क्या रीजन है जो इतना सारा इसमें यूनिक पाया था। आप अभी तो तुरंत पढ़े कि कार्बन जो सबसे ज़्यादा ये फेमस है, सबसे ज़्यादा विद्वान है, सब कुछ में यहाँ पे मिलता है। इसमें यूनिक की 4 बातें हैं जो कि बहुत ही इसमें यूनिकनेस यानी कि विशिष्टता पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे 4 सहसंयोजक बंधन। कार्बन में 4 सहसंयोजक बंधन होगा, क्योंकि कार्बन में हमेशा वनली कार्बन में सिर्फ और सिर्फ 4 सहसंयोजक बंधन होगा। 4 सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है ना, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4, तो जो 4 है वही उसका जो है जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वही आपका 4 है, और वही 4 जो है सिर्फ शेयर करेगा, वही 4 जो है संयोग साझा करेगा आपस में। यानी कि ना तो ये आप इसको दे सकता है, ना तो वो ले सकता है, ठीक है। ना तो अगर दे भी देगा 4 तो 4 भी वही बनेगा, ले भी लेगा 4 तो किसी से वही बनेगा। तो ये आखिर में हमेशा 4 ही रहेगा। इसलिए ये ना तो साझा करता किसी से, ना तो लेता है, ना तो किसी को देता है, ना तो किसी को लेता है। तो इस तरह से ये इसके आखिर में 4 है, और हमेशा जब भी एक कंपाउंड, जब भी कार्बनिक यौगिक बनाएगा तो 4 ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो 4 सहसंयोजक बंध इसमें बनता है, क्योंकि 4 ही साझा ये करता है। ओके, नेक्स्ट आपका श्रृंखला गुण। श्रृंखला गुण क्या होता है, कार्बन जो क्या करता है एक दूसरे को मिल करके एक नया श्रृंखला बनाता है। यानी कि जब कार्बन परमाणु आपस में जब संयोग करता है तो संयोग कर करके एक लंबा चैन श्रृंखला बना सकता है। जैसे कि यहाँ देखें, जितना मर्जी उतना बना सकता है। और कार्बन में कितना परमाणु, आखिरी में 4, तो 4 देखें 1 2 3 4, है ना। इसको भी देखो तो 1 2 3 इधर 4, इसको देखो तो 1 2 3 4, जितना मर्जी उतना बना सकते हैं। इधर से बना सकता है, इधर से बना सकता है, ये है ना। यानी कि एक लंबा चैन बना सकता है इस तरह से। ये कार्बन जितना लंबा चैन चाहे उतना लंबा बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन में, सभी कार्बन में 4 परमाणु, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होना जरूरी है। तो ये उसको बोलते हैं कैटेनेशन, बोलते हैं कि श्रृंखला गुण। यानी कि कार्बन के परमाणु
जब एक आपस में जब मिलते हैं, संयुक्त करते हैं, तो संयुक्त करके एक लंबा श्रृंखला बनाते हैं और उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण। इस टाइप से। नेक्स्ट आपका बहुलीकरण, ये शायद आप 8 में पढ़े होंगे। बहुलीकरण क्या होता है? जब मोनोमर यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसको मिला करके किसी तरह से कुछ प्रक्रिया कराई जाती है, उसके बाद वो पॉलीमर बन जाता है। क्या बनता है? पॉलीमर, यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे होते हैं, जब उससे मिलते हैं, जब कुछ प्रक्रिया में होता है, तो पॉलीमर बन जाता है, जिसको पॉलीमर बन जाता है। जैसे कि देखें, चैन, कड़ी कड़ी अगर मिला तो क्या बन जाएगा? इस तरह से चैन बन जाएगा, जिसको हथकड़ी बोलेंगे। यानी कि छोटे छोटे अगर मॉलिक्यूल मिलके इस टाइप का निर्माण कर लेगा। समझे? तो ये आपका बहुलीकरण, यानी कि बहुलीकरण, ये फिर बहुलक बन जाएगा। पॉलीमर है ना, पॉलीमराइजेशन जिसको बोलते हैं बहुलीकरण। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया जब होगा तो क्या बन जाएगा? बहुलक बन जाएगा। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा, कण मिल मिल कर कितना लंबा सारा बहुलक बन जाएगा। जैसे आप सुने होंगे नायलॉन वगैरह, ये सब है ना, इस तरह से वो बहुलक बनता है। और ये है आपका समायवी, ये तो और खतरनाक है ना, और काफ़ी इंटरेस्टेड है समायवी। इसमें क्या होता है? इसमें परमाणुओं के जो सूत्र, परमाणु सूत्र होता है वो समान होता है ना। इसमें जो सूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो अलग अलग बनता है। जैसे कि अगर हम मान लें C4H10 लेते हैं, ठीक है, C4H10। अब ये सेम है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। अब इसको अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4, सब में देना पड़ेगा 4 4। कार्बन के हमेशा, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट में, तो अब H बैठा दो हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हमारा ये बन गया, सेम स्ट्रक्चर पे ये बना। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको जो है ना, इसका जो स्ट्रक्चर जो बन रहा वो सेम कर सकते हैं। परमाणु, ये जो समायवी होता है, परमाणुओं का जो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है समायवी का, यानी कि समान तत्व का परमाणु की संख्या जो है, यानी कि एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके परमाणुओं की संख्या, अनुसूत्र जो होता है वो सेम हो, लेकिन ये भौतिक या रासायनिक रूप से इसका जो स्ट्रक्चर, जो बनावट होगा वो अलग होगा। तो एक तो हमारा ये बन गया। दूसरा हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे कर लिया, बैठा दिया, यहाँ पे है ना, इतना लंबा लंबा यहाँ पे बैठा दिया। कितना हो गया देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कर ले 8 9 10, यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे। एक इस तरह ऐसे बन जाएगा। इसको और चाहे तो और भी बना सकते हैं। इसको देखो ऐसे, इसको मिटा दें हम, इसको देखते हैं, हमारा इधर से ऐसे ही बन सकते हैं। इसको 1 2 3 4, कितना हो गया? अब कार्बन में चाहिए हमको, ये तो हो गया। कितना हो गया? यहाँ पे एक रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो गया ना, तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, हमको 10 ही पूरा करना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं हम। सब में H हाइड्रोजन क्या करना, बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और क्या छूट गया हमारा? ये कितना? 10। अब सब में हाइड्रोजन बैठा देंगे, तो इस तरह से भी हमारा बन सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो सूत्र की संख्या समान है, लेकिन जो संरचना जो हो रहा, जो स्ट्रक्चर बन रहा वो अलग बन रहा, उसी को क्या कहेंगे? समावयवी कहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कार्बन के अप्रूप। ठीक है, आप जानते हैं कार्बन के 3 अप्रूप होता है, एक ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये 3 मुख्य रूप से कार्बन के अप्रूप होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल में आप तो देखेंगे, 2 तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, कार्बन के 2 अप्रूप जानते हैं, हीरा, ग्रेफाइट। सवाल अक्सर यही आता है कि कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं, खाली जगह रहता है। या तो फिर ऐसा बोलता है कि इनमें से कौन कार्बन के अप्रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, इनमें से दोनों या कोई नहीं, ऐसे रहता है। लेकिन एक और होता है, फ्लोरीन होता है। 1 बाय 1 करके जानते हैं। पहले जानते हैं हीरा के बारे में। हीरा आप देखेंगे कितना अच्छा वो चमकता है, चमक। एक्चुअली जो हीरा होता है वो 3 डायमेंशन होता है, उसको बोलते हैं त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना। जब हीरा आप देखेंगे इस टाइप का रहता है, तो बहुत काफ़ी उसमें चमक होती है। और ये जो होता है विद्युत का
सुचालक होता है। क्या होता है? सॉरी, विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें जो है बिजली प्रवाहित नहीं होता, आचालक होता है। और सबसे ज़्यादा ठोस अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो क्या है? हीरा है। ठीक है, याद रखिएगा हीरा का जो संरचना होता है वो यानी कि त्रिविमीय संरचना होता है, 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमक होता है, हालांकि ये है क्या मतलब इसको क्या बोलते हैं? आचालक पदार्थ है ना, लेकिन इसमें काफ़ी चमक होती है, काफ़ी चमक होती है, इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। और इसका इस्तेमाल जानते हैं, जो कठोर चीज़ उसको काटने के लिए होता है, खास करके इसका इस्तेमाल जो है जो शीशा वगैरह जो होता है उसको मतलब आधा आधी काटने के लिए बीच से, है ना, जो काटने के लिए जो कलम होता है, पेन जो होता है काटने के लिए जो मशीन होता है, उसके पॉइंट में हीरा, छोटा सा हीरा लगा होता है और वही काम करता है इसको काटने के लिए। इसका संरचना अगर देखा जाए, ये तो फिगर है, हीरा देखते हैं जिस तरह से आप मार्केट में, ये तो आप कहीं सर्च करके यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं हीरा के कैसे बना होता है, कैसे चमकता है वो। ठीक है, लेकिन इसका जो रियल में जो संरचना होता है वो आपस में, जैसे ये आपका है, ये मान लो कि कार्बन है, क्योंकि कार्बन के ही अप्रूफ है तो कार्बन मान लो, इसके 4 बॉन्ड यहाँ से यहाँ से हैं, चारों तरीके से बंधा होता है। मान लो एक दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, ऊपर नीचे, चारों तरीके से बंधा हुआ है। फिर यहाँ पे एक आया तो इसमें भी 4 बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आया तो इसमें भी 4 बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं हम। ठीक है, देखिए इस टाइप का जो है, इस टाइप का जो है हीरा होता है बना हुआ। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं इसको इस तरह से, हीरा जो संरचना होता है हीरा का इस तरह से। ठीक है ना, 4 बॉन्ड उसमें रहता है हीरा में। तो आप किताब में भी देखे होंगे हीरा का संरचना कुछ इस टाइप का भी होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? एक अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन फिर भी धातु की तरह काम करता है, इसमें भी बिजली प्रवाहित होती है। आप देखे होंगे ग्रेफाइट जो होता है, इन दोनों ग्रेफाइट जो होता है उसका जो संरचना होता है, ये 3 कार्बन मिलकर के होता है, कार्बन के 3 परमाणु इसमें मिलकर होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जानते हैं हीरा, एक ग्रेफाइट जो है अधातु, लेकिन धातु का काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो एक इधर, इसको मैं इस तरह इधर 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 ऐसे बनाता हूँ, या तो फिर इसको देखो, इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, और इधर इस तरह से यहाँ पे प्रवाहित हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? उसी से फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यानी कि कार्बन के यहाँ पे 2 अरेंज किया हो, 2 तो नहीं अरेंज होया हुआ, तो जो फ्री है वही फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, और इसका कुछ फिगर कुछ इसी तरह से बनता है, 6 भुजा होता है ना, 6 भुजा वाला ऐसे बनता है हीरा में, एक ग्रेफाइट में। ठीक है, इसी में आपका जुड़ा हुआ रहेगा और जुड़ के रहता है। यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे यानी कि जो भी रहेगा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। देखिए ऐसे जो होता है ग्रेफाइट की संरचना, ऐसे इसको ऐसे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 6 भुजा बन रहा है, यहाँ भी 6, यानी कि षटकोणीय टाइप का ये ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, अब एक है आपका फुलेरिन। नेक्स्ट आपका है फुलेरिन। तो फुलेरिन भी जो है कार्बन का एक शुद्धतम रूप है, जो कि बहुत ही अधिक जो है कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है फुलेरिन। इसका कुछ संरचना फुटबॉल की तरह होता है, यानी कि इसका संरचना मैं दिखाऊं आपको तो इस तरह से बनेगा, 1 2 इधर गया, 3 4 5 इस तरह हुआ, षटकोणीय बनेगा, और फिर जाके 5 कोण वाला बन जाएगा, यानी कि ऐसे। यहाँ देखें, यहाँ देखें, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको इस तरह से। तो इस तरह से देखें तो फुटबॉल टाइप का एक बन जाएगा। ठीक है, और ये इसमें जो है ना कार्बन का जो है 60 से 60 कार्बन के 60 परमाणु पाए जाते हैं फ्लोरीन में। इस तरह से एक अमेरिका में एक बना हुआ है, उसका नाम है बकमिंस्टर। बकमिंस्टर नाम का एक गोलाकार आकार बना हुआ है, गुंबद बना हुआ गोलाकार, जो कि इसी टाइप का देखने में लगता है। अमेरिका में एक शिल्पकार ने बनाया था बकमिंस्टर गोलाकार टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल पेश किया गया, फ्लोरीन की तरह ही बनाया गया। तो फ्लोरीन जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि हीरा के जो 3 मुख्य अपरूप है, कार्बन के जो 3 मुख्य अपरूप है वो है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है,
तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन के यौगिक, है ना, यौगिकों का प्रकार ऐसे लिखते हैं। पहला करेंगे कार्बन यौगिक, कार्बन के यौगिक। इस यौगिक में क्या मिलेगा, इस कंपाउंड में, यौगिक में सिर्फ कार्बन, यानी कि कार्बन अगर है तो कार्बन के यौगिक। अब जितने सारे वस्तुएं देखिए जिसमें कार्बन पाया जा रहा हो वो कार्बन यौगिक, यानी कि जिसमें कार्बन जो है मौजूद हो, जिस यौगिक में कार्बन मौजूद हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कार्बन के यौगिक। एक तो ये हो गया। अब कार्बन मौजूद होने का मतलब ये हो गया कि उसमें अगर हाइड्रोजन भी है तो वो गिनती आ जाएगा, अगर क्लोरीन है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, अगर फ्लोरीन है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखो CO2, एग्जांपल अगर देखें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये भी कार्बन के यौगिक में से है। और अगर देखते हैं C2H4, वो भी देखते तो वो भी क्या है, कार्बन के यौगिक है। फिर देखें C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये भी क्या है, कार्बन के यौगिक है। फिर अगर देखें CH2, ये भी क्या है, कार्बन के यौगिक है। अगर देखते हैं इधर और भी देख सकते हैं C2H5, ये भी क्या है, ये सब जितना सारा जिसमें C आ रहा वो सभी के सभी क्या है, कार्बन के यौगिक हैं। ओके, नेक्स्ट इसका आता है कि कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बनिक यौगिक, ओके, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, इसमें जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। यानी कि हाइड्रोजन कार्बन हो, सिर्फ नहीं, सिर्फ मतलब जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन अगर मिला हो तो वो कार्बनिक यौगिक के अंदर आएगा। जैसे कि आप देखें हाइड्रोजन कार्बन किसमें मिला हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन भी और कार्बन होना दोनों जरूरी है, पहले लाजमी, ये दोनों लाजमी है। जैसे कि देखिए C2H5, C2H4, ये क्या, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए C2H12O2, इसी से हम निकाल लेते हैं C6H12O6, ये भी क्या है, ये कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं। तो कार्बन के यौगिक में सब आ गया, कार्बन के जो यौगिक है, जो वस्तुएं सब के सब उसमें आ गया। जिसमें कार्बन है वो कार्बन के यौगिक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये 100% होना जरूरी है। अब अगर हम लेते चाहे C2H6 ले लो, C2H10 ले लो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, उसको बोलेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक दूसरा आप लेते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन से क्या पता चल रहा, जिस यौगिक में सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ओनली जो है हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ ओनली हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है उसको बोलेंगे। अब इसे हम लोग छाट सकते हैं, यहाँ देखिए C2H4, इसमें तो देखो ऑक्सीजन भी आ गया तो इसको नहीं लेंगे, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं आएगा। C2H6, यानी कि सिंपल से इसका डिफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन कार्बन कम से कम होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कार्बन जो सभी का मिक्स किया हुआ, ठीक है। लेकिन हमको इस चैप्टर में जो बेसिकली जो पढ़ने का है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है ना, इसके बारे में पढ़ना अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सब सिर्फ यहाँ पे दिखा दिया हूँ, लेकिन हमको मूल रूप से इस लेसन में इसके बारे में चर्चा करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में मैं यहाँ पे इसका वर्गीकरण कर दिया हूँ, क्लासिफिकेशन कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे इसका टाइप्स होता है, और आपके 10 क्लास में क्या क्या पढ़ना है वही मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। हालांकि है इसमें बहुत सारा, इसमें इसका बहुत सारा टाइप्स है, इसमें भी है और इसमें ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन मैं उसको यहीं पे वही चीज़ इंक्लूड किया हूँ जो आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आपको बताएंगे, जो आपको क्लास 10 में जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जाने हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन, बस याद रखेंगे ओनली हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण ही है, मिला हुआ है, जो कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन का मिला हुआ है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसके दो टाइप्स आपका है,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप्स आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट संतृप्त असंतृप्त हटा करके तीनों एल्केन एल्कीन एल्काइन लिख सकता था, लेकिन एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि एल्केन किस ग्रुप का है, संतृप्त है या असंतृप्त है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि संतृप्त में आता है एल्केन और एल्कीन एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखें चक्रीय में आपका है ऐसे क्या है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक साइक्लो एल्काइन। हमको इसमें पढ़ना क्या है, इसको छोड़ के इसको नहीं पढ़ना है फिलहाल, ये पढ़ना है आपको और ये पढ़ना है। तो संतृप्त यहाँ पे देखें जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो रिंग जो अलग से ओपन चैन जिसको बोलते हैं, जैसे कि कार्बन को ओपन चैन बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बन को ओपन चैन इस तरह से है ना, इस तरह से कार्बन का ओपन चैन होता है। H बैठा दो, क्योंकि कार्बन के 4 जो है हाइड्रोजन होता है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, इसलिए लास्ट में यहाँ पे 4 बॉन्ड यहाँ पे देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे H इस तरह से आपका बना होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो इस तरह भी अरेंज कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका कार्बन का जो ग्रुप जो संरचना बनेगा, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इस तरह का चेन सिस्टम बनेगा। चैन ओपन चैन रहेगा, बंद नहीं रहेगा, सब ओपन, एक श्रृंखला बना हुआ रहेगा लॉन्ग, जहाँ तक चाहे तो वहाँ तक हम ले जा सकते हैं, जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे H बैठा देंगे। इस तरह से आपका इसमें मिलेगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पढ़ना है एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको संरचना सूत्र मिलेगा इसी तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो कार्बन का जो है ना वो चैन एक बना रहेगा और ओपन चैन, बॉन्ड नहीं, लेकिन चक्रीय हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड, बंधा हुआ चैन रहता है, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, इसका मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये देखिए इस टाइप का आपका बना रहेगा बॉन्ड, बंधा हुआ। या तो फिर ऐसे भी रह सकता है, यहाँ पे देखिए ऐसे भी कार्बन रह सकता है। अब आपको जब वहाँ बताएंगे तो बताएंगे, यहाँ पे देखो कार्बन का तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक संख्या, कार्बन के परमाणु की जो संख्या होती है आखिरी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं 2 4, तो आखिरी में जो 4 आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे शो करना पड़ता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण करेगा ना तो विनाश करेगा, इसमें है ना तो ग्रहण करेगा ना तो लेगा ना तो देगा, तो इसका 4 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है, संयोजकता 4 ही माना जाता है। तो 4 जब माना लिया जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तो इधर गया एक इधर गया, तो 2 कहाँ गया, तो 2 के लिए हम यहाँ पे कहीं पे सेट कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, वो आप आगे बताएंगे। तो फिलहाल इसमें इस टाइप का आता है, या तो इसमें आपका एक बेंजीन का आता है ना, बेंजीन का एक आता है इस टाइप का बेंजीन का भी आता है, यानी कि ये षटकोणीय जिसको बोलते हैं, है ना, पूरा क्लोज रहता है। तो ये पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक खास जो आपका क्या है वो है आपका एरोमेटिक, थोड़ा सा इसको पढ़ना है। एरोमेटिक में क्या होता है, ये आपका जस्ट लाइक वो रिंग के टाइप का बना होता है, रिंग, यानी कि इसका जो एक एग्जांपल वो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है, इसी तरह से जो भी मैं बताया था इस तरह से यहाँ पे बनाता हूँ मैं बेंजीन, एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया। ठीक है, यहाँ पे रहेगा बेंजीन का, यहाँ पे कार्बन का, यहाँ पे और एक ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, देखिए कितना कोण बन गया, 6 कोण बना कि नहीं बना, 6 कोण बन जाएगा ऐसे बनाएंगे तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपका बना हुआ देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा देखने को आपको मिलता होगा इस टाइप का। इसको नीचे कर लेंगे और तो और हो जाएगा, अच्छा से सही ढंग से हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये बेंजीन का सूत्र है, बस इसको याद रखना है, बेंजीन का सूत्र है। इसमें होता क्या, एक अल्टरनेटिव छोड़कर डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेटिव मतलब एक यहाँ पे है तो यहाँ छोड़ के यहाँ पे रहेगा, यहाँ छोड़ के फिर यहाँ पे रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, बेंजीन में खास करके। और यहाँ पे देखिए आपकी कार्बन की संयोजकता 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन 3 यहाँ पे बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहाँ पे, तो एक और घट रहा हमको, तो एक कहीं पे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ सकते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बनाएगा अपना। यहाँ पे भी देखिए एक घट रहा, तो 2 यहाँ पे तो हो गया कार्बन का ना, कार्बन का 2 बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया, एक बॉन्ड इधर 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप, यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। तो इस तरह देखेंगे कार्बन का संयोजकता पूरा हो गया है ना, 4 जो संयोजकता होना वो पूरा हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी अपने आप में पूरा हो जाएगा लगने के बाद, है ना, एक एक यहाँ पे लेगा तो हाइड्रोजन भी पूरा हो जाएगा। ओके, तो अब हम आपको हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इसके बारे में अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। हालांकि मैं आपको ये बताया था आपका जो IUPAC नाम, उसमें मैं अच्छे तरीके से बताया था, अगर आपको वो समझ नहीं आया तो फिर इसको देखिए अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको याद करेंगे आप, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रोप मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, हेप्ट मीन्स 7, ऑक्ट मीन्स 8, नॉन मीन्स 9, डेक मीन्स 10, अनडेक मीन्स 11, डोडेक मीन्स 12। तो खैर ये दोनों तो एक्स्ट्रा है, आप 10 तक ही याद रखें काफ़ी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ये 10 अगर याद रखेंगे क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको एकदम जैसे कैसे नंबर याद करते हैं 10 नंबर, उस तरह से याद कर लेते, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है। यहाँ पे समझे एन लगा हुआ है, इसमें इन लगा हुआ है, इसमें आइन लगा हुआ है, देखें एन लगा हुआ है, इसमें इन लगा हुआ है, इसमें आइन लगा हुआ है ना। एल के जो है लिखा हुआ है एल के, उसमें एन लगा हुआ है, एल के में इन लगा हुआ है, एल के में आइन लगा हुआ है। तो एल के मतलब एन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब क्या हुआ सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उसका हम नामकरण में एन करेंगे, क्या करेंगे एन करेंगे। उसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसका नामकरण क्या करेंगे इन करेंगे, चाहे वो प्रोपीन हो चाहे वो ब्यूटीन हो। ये क्या हो गया उपसर्ग, शुरू में लगाते हैं ना उपसर्ग, ये उपसर्ग है, और इसमें जब सब में इन जोड़ेंगे तो प्रत्यय बन जाएगा। तो मेथ इन उपसर्ग प्रत्यय पड़े ना, तो इसी तरह से मीथ में अगर डबल बॉन्ड करें तो मिथीन हो जाएगा, है ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इस तरह से। और इस तरह से एन में देखें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, नॉनेन, इस तरह से पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा कि इन अगर रहेगा तो डबल बॉन्ड करेंगे, एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये याद रखना। जैसे ही डबल बॉन्ड आपको दिख जाए, अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाए कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, है ना, एकदम इजी है। तो ये याद रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में इसको एन नाम करेंगे, डबल बॉन्ड में इन करेंगे, डबल बॉन्ड में इन करेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो उसका नामकरण में क्या करेंगे आइन जोड़ेंगे, क्या करेंगे आइन जोड़ेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर बोल दिया हूँ, ये मैं दे दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना बॉन्ड है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो बोलेंगे सर 1 बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच 1 बॉन्ड है, और कार्बन कितना पीस यहाँ पे है, कार्बन कितना पीस है, 1 पीस की 2 पीस की 3 पीस, ये देखना पड़ेगा। तो कार्बन यहाँ पे तो सिर्फ 1 पीस है ना, कितना पीस है सिर्फ 1 पीस है, तो यही कार्बन 1 पीस रहे, कार्बन के ये लाइनिंग है। कार्बन अगर 1 पीस रहे तो उसको मिथ बोलेंगे, मतलब 1 नंबर चुनेंगे माँ से मिथ, है ना। 2 रहे तो इथ बोलेंगे, इस तरह 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 1 पीस है, और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा आपको कि कार्बन का जो है संयोजकता वो पूरा हुआ कि नहीं, वैलेंसी पूरा होता हुआ कि नहीं। तो देखिए कार्बन का 4 संयोजकता होता है, चारों पूरा हो गया, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से मिलकर कर देगा। अच्छा ये बात रहे, कार्बन और हाइड्रोजन से कभी नहीं डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ 1 ही पूरा करेगा, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। जब भी बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे ये तो आप समझ में आ गए। तो एक यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ मिथ हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं मिथ। देखिए कितना आसान से बनेंगे, मिथ हो गया। और यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, तो यहाँ पे ए मिथ जोड़ एन बनाते हैं, आप संधि विच्छेद करते हैं मिथ जोड़ एन, तो क्या होता है मिथेन होता है। इजी सा बन गया। चलो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कार्बन 2 कार्बन ले लिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे अब फिल करेंगे, क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता भरना हमको है। तो 1 तो यहाँ पे हो गया, 2 3 4, 1 इधर ही भर दो, 2 3 4। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल 1 बॉन्ड है।
तो अब यहाँ पे कार्बन कितना पीस हो गया, कार्बन यहाँ पे 2 पीस हो गया, 2 पीस हो गया, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, तो इथेन, सॉरी इथ बोलेंगे ना, तो यहाँ पे इथ हो गया और एन जोड़े क्या हो गया, इथेन हो गया, यही हमारा हो गया। इसी को बोलते हैं IUPAC, यानी कि जो नाम याद करता है ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, कुछ भारी चीज नहीं है। IUPAC नाम सुन के डर लगता है कि IUPAC नाम क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। ये जो नाम जाना ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बस वही है। सवाल में आपको ये दे देगा और बोलेगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, आया समझ में। सवाल में आपको ये दे देगा कि ये दे देगा सूत्र, यहाँ पे संरचना सूत्र दे देगा और बोलेगा इसका IUPAC नाम, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इससे IUPAC नाम भी हो जाएगा। चलो अब हम और कार्बन लेते हैं, चलो इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3 4, जितना मर्जी उतना बना लो। चलो ये बना 5 बना लिए। सब में भरना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड करना है ना सब में, तो हो गया। देखो कार्बन के 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दो। यहाँ देखो 1 2 3 4 हो गया इसके लिए, यहाँ भी देखो हो गया। ये जो मिल रहा ना, ये जो मिल रहा ना, ये इसका भी पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट 2 पॉइंट मिल करके ये ऐसे लाइनिंग बनता है, याद रखेगा। 2 पॉइंट मिल करके एक लाइन बनता है, तो यहाँ पे वही हो रहा, ठीक है। ये हाइड्रोजन का भी मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का, कार्बन का। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना पीस है, 1 2 3 4 5 पीस कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 पेंट में आ जाएंगे हम लोग, पेंट हो गया, ठीक है, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, कम से कम 1 बॉन्ड या 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड एक ही जगह रहेगा, 2 जगह नहीं, एक ही जगह रहेगा। तो एक ही जगह रहेगा, तो 1 बॉन्ड है यहाँ पे, सब देखो यहाँ भी 1 बॉन्ड, यहाँ भी एक ही बॉन्ड है हर जगह, तो इसको एन बोलेंगे, तो क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा। और ये सवाल दिया रहेगा इतना बड़ा, आप बोलेगा इसका IUPAC नाम बोलिए। क्या आपको लगता है इजी है कि नहीं? मेरे ख्याल से सबसे इजी यहाँ पे IUPAC नाम लग रहा है देखने में। क्या कहते हैं जी, इजी है कि नहीं? एकदम इजी लग रहा IUPAC नाम इसका निकालना। चलो ये तो समझ में आ गया, एन वाला समझ में आ गया, मीथेन वाला। अब चलो इसको समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाला देखते हैं। डबल बॉन्ड देखने का आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम मानते हैं कार्बन कार्बन के बीच, अच्छा एक बात याद रखें, डबल बॉन्ड जब भी होगा सिंगल में नहीं होगा, है ना। सिंगल में कभी नहीं। जैसे शुरू में कैसे करते थे, एक दिए ऐसे लगा दिए एक बॉन्ड, तब में थे शुरू हो गए। लेकिन जब इन जब आएंगे तो एक बॉन्ड में नहीं चलेगा। कार्बन जब डबल बॉन्ड होगा तो हमेशा 2 कार्बन लेना पड़ेगा, क्योंकि डबल हाइड्रोजन ऐसे नहीं कर सकते हम। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड चल जाएगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड कभी नहीं चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक कल है ना, वो एक ही देगा वो कंपेरिजन। वो तो 2 बन गया यहाँ पे से लेने के बाद, है ना। अगर वो यहाँ से लिया, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक ही लिया, तो ये तो 2 बन गया ना, यहाँ से तो 2 तो बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये जब भी शुरू होगा इन वाला, वो मेथ से शुरू नहीं होगा, एथ से शुरू होगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट बोले सर मिथीन नहीं होता क्या, एल्कीन होता है जी। मिथीन कैसे होगा भाई, अभी बताओ। अगर मैं इसको बना दूं C2 लो CHH कैसे होगा, क्योंकि कार्बन पहला नंबर चाहिए तब तो मीथेन होगा। तो पहला नंबर में तो हमारे ये फॉलो ही नहीं करेगा भाई, तो फॉलो कैसे करेगा, हमको कार्बन कार्बन के बीच 2 ठो देना पड़ेगा। अब जब 2 ठो दे दिया, आप यहाँ पे बैठाओ हाइड्रोजन, कार्बन का तो यहाँ पे 2 संयोजकता इसको भी हो गया, 2 संयोजकता इसका भी हो गया, तो 2 बच रहा दोनों में। तो यहाँ पे जहाँ पे ऐसे बैठा दो, आपकी मर्जी ऐसे बैठा दो, नहीं तो डिजाइनिंग ऐसे बैठा दो, जैसे मर्जी वैसे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसका संयोजकता पूरा होना मांगता है। तो अगर पूरा कर देंगे, यहाँ से लो और यहाँ भी कर दो। कार्बन का संयोजकता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का ही सहारा देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखिए कार्बन, ये कार्बन है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 4 हो गया। इसका भी देखें तो 1 यहाँ 2 3 4, ये हो गया पूरा। अब देखें सबसे पहले कार्बन यहाँ पे कितना पीस है, 2 पीस कार्बन है, 2 का मतलब क्या हो, एथ। चलो एथ हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच कितना संयोजकता है, कितना बंधन है, 2 बंधन है। जब 2 बंधन है तो इसको बोलेंगे क्या, इथीन, इन लगाएंगे, इन। तो इन मतलब यहाँ पे ईथ में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या होगा, इथीन हो जाएगा। आया समझे बात। तो यही सवाल आपको एग्जाम में दे देता है और बोलता है कि इसका IUPAC नाम क्या है। तो मेरे ख्याल से IUPAC नाम तो कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है, एकदम इजी से यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम इजी से दिख रहा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे और बता देता हूँ मैं इस तरह से। जैसे देखिए, चलो 4 ले लिया, लेकिन एक जगह हमको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा,
तब तो बनेगा ये वाला, ठीक है, तभी तो बनेगा। अब हमको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हो गया 4, ठीक है, यहाँ भी 4, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो 4 होगा कि नहीं होगा। कार्बन यहाँ पे 1, ये तो देखो कार्बन हमारा 4 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, ठीक है। चलो ये कार्बन देखो तो ये कार्बन कितना हो गया, 2 तो हो गया पहले से, 2 संयोजकता पूरा हो गया कार्बन का, तो 2 बच रहा, 2 लगा दो यहाँ से। चलो इसको देखो, ये यहाँ पे कार्बन का संयोजकता कितना पूरा हो रहा, 2 यहाँ से पूरा हो रहा है, 1 इधर से मिल रहा, 3 हो गया पूरा, तो कहीं 1 ही लगाना पड़ेगा, 2 नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें भी लगा दो, तो फिर तो 5 हो जाएगा। देखो 2 3 4 5, तो हमको ऊपर या नीचे जहां मर्जी करे वहां पे लगा दो, हो गया। ऐसा में ये फार्मूला कैसे बना, संरचना सूत्र इस तरह से आप बनाएंगे। जब भी डबल बॉन्ड देंगे तो सोचना पड़ेगा कार्बन का संयोजकता 4 होता है तो 4 ही पूरा करना है। अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो फिर 2 यहाँ गया, 3 4 5 हो जाएगा, तो हमको 4 ही रखना है क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये सवाल दिया रहेगा इतना बड़ा, तो दिमाग पे हाथ रख के बैठ जाओगे यार कैसे बनाएंगे ये, इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे समझे एकदम ईजी है। आप पहले यहाँ देखो कि कार्बन है कितना पीस है, 1 2 3 4 पीस कार्बन है ना, 4 पीस कार्बन है। 4 चौथा नंबर कौन आएगा, 1 2 3 4 ब्यूट में आएगा, ब्यूट में आएगा, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, कम से कम 1 बॉन्ड, अगर एक जगह भी बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो हमारा मामला हल हो जाएगा, ठीक है, कम से कम एक जगह भी। तो जब एक जगह हो गया तो देखो यहाँ पे क्या है, इन आ रहा है ना, डबल बॉन्ड आ रहा इन, तो इन में ब्यूट में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। समझ में आ रहा, एकदम इजी सा, यहाँ पे कोई भारी चीज नहीं, एकदम हल्का, बस आपको ये खाली देख के समझना है इसको, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहे तो और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 2 दे दूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। आप लोग बोले सर इसको पढ़ाइए पढ़ाइए, तो मैं भी सोचा चलो यार पढ़ाई देता हूँ। देखो जितना मर्जी उतना बना दो। चलो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, लो इसको मैं ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत, ऐसे ही बना सकते हैं हम, क्योंकि श्रृंखला कैसे ही बन सकता है। आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। लो अब हमको पूरा करना है कार्बन का, तो यहाँ पे तो 1 4 हो गया पूरा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा दो। इस देखो इस कार्बन के लिए देखो तो 1 2 3 हो गया, तो 1 हमको 4 यहाँ पे देना पड़ेगा। इस कार्बन में देखो तो 1 इधर से 1 इधर से 2 हुआ, तो 1 इधर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 हमको पूरा करना है, ये बात दिमाग में रख लो कि कार्बन का 4 संयोजकता है, 4 पूरा करना है हर हाल में, चाहे जो हो जाए, ठीक है, 4 पूरा करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन के लिए देखें तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 3 पूरा हो गया इसका, है ना, 3 पूरा हो गया, तो कहीं 1 ही तो लगाना पड़ेगा, कहीं पे भी लगा दो, इधर ही लगा दो या ऊपर जहाँ पे मर्जी वहाँ लगा दो। इस कार्बन के लिए देखें तो इस कार्बन में 2 तो पूरा हो गया, 2 संयोजकता, तो 2 हमको और कहीं पे लगा देना पड़ेगा, जैसे भी लगा दो, सीधा लगा दो, तिरछा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये डिपेंड करता है आप पे। यहाँ तो पूरा हो गया बच्चा, यहाँ तो पूरा हो गया 4। अब इसका देखिए, सोचे कि आयपक नाम कैसे होगा, आयपक नाम कैसे करें, क्या होगा इसका आयपक नाम, एकदम लग रहा कितना झोल झाल लग रहा ना, एकदम आराम। देखो कार्बन के कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6 पीस कार्बन है। यहाँ देखो छठा नंबर में क्या आ रहा है, हेक्स आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे दिख रहा है आपको हेक्स। और कार्बन के बीच एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या है इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सीन, क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। इजी लग रहा कि नहीं लग रहा, यही है IUPAC नाम, कोई भारी चीज नहीं, एकदम इजी है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अगर मैं दे दिया यहाँ पे, तो ये भी याद रखेंगे माइंड में, दिमाग ये भी याद रखेंगे, बात ये भी याद रखना है कि मीथ जो शुरू होता है सिर्फ मीथेन होता है, ठीक है। मीथ जो है वो सिर्फ मीथेन होगा, मीथीन और मिथाइन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कभी आता नहीं है। जब आएगा नहीं तो पूरा कैसे होगा, पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो जब पूरा ही नहीं होगा तो कैसे बनेगा, कभी बन ही नहीं पाएगा वो जोड़ा। तो अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखो, अब मैं ऐसा दे दिया हूँ, अगर मैं ऐसा दे दिया हूँ और भी अब देखो यहाँ पे पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम, कार्बन का 3 कार्बन, इसका भी 3 इधर हो गया संयोजकता, इसका भी 3 संयोजकता हो गया, एक एक घट रहा, तो कहीं पे लगा दो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, जहां मर्जी वहां पे रख दो, हो गया। कार्बन के 4 पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी अपने आप में पूरा हो गया, महसूस करा कि हम बड़े खुश हैं, ठीक है। तो अब 3 हो गया, कार्बन कितना पीस है, 2 पीस है, मतलब मीथ है, सॉरी ईथ है, ईथ 1। और ट्रिपल में क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या लिखते हैं, आयन, तो ईथ है ना, तो इथाइन क्या हो जाएगा, इथाइन, ईथ जोड़ आयन क्या होगा, इथाइन होगा। आप पढ़े संधि इस तरह बनाए, इथाइन होता है। फिर देखें नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें, जैसे कि ये मैं दे दूँ कार्बन कार्बन के बीच, चलो ये दे दिया मैं, इसको आप पूरा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात समझना पड़ेगा, जब फॉर्मूला बनाओगे, जब इस तरह चैन सिस्टम बनाओगे, तो इतना तो आपको याद हो गया कि कार्बन को 4 पूरा करना है हर हाल में, चाहे H लगाना पड़े, ठीक है। कार्बन का 4 ही पूरा करना, ना तो 4 से कम करना, ना तो 4 से ज़्यादा करना है, ठीक है। अब कार्बन यहाँ पे देखो, ये कार्बन कितना पीस है, 3 पीस है, तो हमको 1 पीस लगाना पड़ेगा, जहाँ मर्जी वहाँ बैठा दो, हाइड्रोजन से ही बना करके लगाएंगे पूरा। ये भी कार्बन देखो, ये कार्बन तो मेरे ख्याल से हो गया 4, देखो 1 2 3 यहाँ से मिल रहा है 1 तो 4 हो गया, इसको छोड़ देना, इसे मत लगा देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कार्बन पूरा हो गया है, ठीक है, ये कार्बन पूरा, 1 इधर से मिला और 3 इधर से मिला, 4 हो गया। क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है ना, एक्चुअली देखो इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ऐसे मिल के बना है लाइन, आया समझ में। तो इस तरह से ये कार्बन पूरा हो गया 4, ये 4 बॉन्ड इसका पूरा हो गया। अब यहाँ देखो ये कार्बन तो 2 हो रहा, तो हम यहाँ लगा देंगे, 4 हो गया। यहाँ भी कार्बन का देखो 1 हो रहा था, हमको 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो रहा था ना, तो 1 2 3 हमको लगा दिए। अब यहाँ पे ऐसा सवाल दिया रहेगा एग्जाम में और बोला कि इसका क्या IUPAC नाम, तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 है, हाइड्रोजन कितना पीस है, 4 पीस, कार्बन 4 पीस है, 1 2 3 4, चौथा नंबर कौन आ रहा है, ब्यूट आ रहा, तो ब्यूट यहाँ पे लिख देंगे, ब्यूट, और 3 बॉन्ड, तो ब्यूट प्लस आइन, 3 बॉन्ड है, ब्यूट प्लस आइन क्या होता है, ब्यूटाइन, क्या होगा, ब्यूटाइन होगा। इस तरह से आपका IUPAC नाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है, ये अगर ये याद है आपके माइंड में, तो आप आराम से इन सभी का IUPAC नाम देते हैं। और एग्जाम में आता है, आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, एग्जाम में ऐसे सवाल दे दिया जाएगा, आप बोलेगा इसका IUPAC नाम बताइए, तो क्या कुछ लगता है इसका, एकदम खेल है, चुटकियों में निकाल लोगे। बस आपको बस ये जानना है कि N में डबल, एक सिंगल बॉन्ड में N, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, और ये मैटर, बस यही 2 पॉइंट इसमें है। ये 2 पॉइंट अगर क्लियर है तो बस इजी से है, आराम से बना लोगे। इसको मिटाते हैं। अब आपका क्या बच गया था, एरोमेटिक्स बच गया था, और साइक्लोएल्केन है ना, वो भी समझ लो अच्छी तरीके से। एरोमेटिक्स तो मैं आपको बता दिया था, एरोमेटिक्स, जिसमें कि बेंजीन वाला एक सूत्र है। अच्छा, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, याद रखना, C6H6 हमेशा कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, यानी कि इसका इस तरह से आप बताएं अभी तुरंत, इस तरह से आप फिगर बना पाएंगे, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड छोड़ करके, ठीक है, एक मतलब अल्टरनेटिव होता है इस तरह से, ये याद रखें, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये आपका किसका सूत्र है, ये किसका संरचना सूत्र है, बेंजीन का है, हमेशा एग्जाम में आता है ये वाला, ठीक है, तो ये याद रखें कि ये बेंजीन का है। और यहाँ पे तो पूरा नहीं हुआ ना अभी कार्बन का, देखो कार्बन का तो पूरा हुआ नहीं, 3 बॉन्ड इधर से आ रहा, 3 डंडा इधर से, 1 डंडा इधर से, 3 ही डंडा हुआ पूरा, मतलब 4 पूरा करना है ना कार्बन का, तो हमको यहाँ पर H लगाना पड़ेगा। यहाँ भी देखो 3 1 4, यहाँ भी देखो 3 1 2 1 3 1 4, हमको H लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपका बेंजीन का संरचना सूत्र है, याद रहेगा, ये एरोमेटिक्स में आता है। अब एक है आपका साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन समझ लो, वो अच्छा है। जिस तरह से साइक्लो देखो, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। साइक्लोएल्केन अभी पढ़े तुरंत, एल्केन पढ़े कि नहीं, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। अब देखो इसका साइक्लो का मतलब एक रिंग टाइप का होना, रिंग बना होना, जैसे ही रिंग टाइप का देख लोगे समझ लेना कि वो साइक्लो होया हुआ, ठीक है। जैसे मैं 5 कार्बन बना दिया ऐसे, चलो ये हो गया। अब इसको क्या करें, रिंग बनाते हैं, एक यहाँ से जोड़ा, एक यहाँ से जोड़ा, एक यहाँ से जोड़ा, एक यहाँ से जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा। अब चूंकि यहाँ पे एल्केन है, एन आ रहा, इसीलिए हम 1 बॉन्ड डालेंगे, क्योंकि यही पता था कि एन में 1 बॉन्ड, इन में 2 बॉन्ड, आइन में 3 बॉन्ड, तो एन है तो यहाँ पे 1 बॉन्ड हो गया। अब आप मुझे बताएं ये कितना है, कार्बन कितना नंबर आ रहा, 5वां नंबर पे आ रहा, तो 5वां नंबर पे क्या आता है, ब्यूटेन आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन, ब्यूट आता है, ब्यूट, ये तो आ गया ब्यूट। और कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं, तो ब्यूटेन। क्या इसका सूत्र यही होता है, क्या इसका IUPAC नाम यही होता है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये बना हुआ साइक्लो, क्या बना हुआ है, साइक्लो बना हुआ है, तो हम शुरू में यहाँ लिखेंगे साइक्लो,
ठीक है, साइक्लोब्यूटेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? साइक्लोब्यूटेन। और यह भी हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बन का तो 4 पूरा होना है ना, तो 4 पूरा कैसे होगा? जब यहाँ पे तो कार्बन का 2 आ रहा, तो 2 और हमको चाहिए, 2 यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगा दो 2 हाइड्रोजन, तब तो 4 पूरा हो जाएंगे, हाँ जी। यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन, तब तो 4 पूरा होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब हमारा ये हुआ साइक्लोब्यूटेन। तो अगर जब एक बॉन्ड है तो ब्यूटेन बोलेंगे, 2 बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा, 3 बॉन्ड रहता है तो ब्यूटाइन रहता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कार्बन कितना पीस है। और ये भी याद रखेंगे, साइक्लो वाला में हमेशा रिंग बना हो रहेगा, और रिंग बना हो रहेगा। लेकिन आप जब बेंजीन में देखे थे क्या, एक बॉन्ड एक छोड़कर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड था, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड था। लेकिन अगर यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड होता है तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइक्लोब्यूटीन। एक कार्बन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। अगर 3 दे देंगे तो साइक्लोब्यूटान हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 3 दे दिए तो हमारा ये भी चेंज हो पाएगा, क्योंकि देखो कार्बन यहाँ पे 3 हो गया, एक इधर से तो 4 हो गया, कार्बन यहाँ पे 3 एक 4, तो फिर हमको हाइड्रोजन लगाने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये वाला फंडा? ये फंडा समझ आया कि नहीं आया? हमको कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको इसका पूरा एक फिगर बनाता हूँ अच्छी तरीके से बोर्ड पर, और आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ओके। तो आपके लिए मैं इस तरह चार्ट में यहाँ पे लाया हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हालांकि मैं बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये चार्ट में बना रहा हूँ, 5 तक मैं बता देता हूँ, उसका 6, 7, 8, 9, 10 आप खुद से बनाएंगे अपने कॉपी में, और बना करके आप मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पेंटेन है, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे समझ ले, एल्केन का पहला जो होगा वो मीथेन होगा, ठीक है। एल्केन का पहला जो होता है वो मीथेन होता है, लेकिन एल्कीन का पहला मीथेन नहीं होगा, वो एथीन होगा। क्या होगा? एथीन होगा। एल्काइन का पहला मिथाइन नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा होगा, क्या होगा? दूसरा शुरू होगा, इथाइन से शुरू होगा, मिथाइन से नहीं। क्यों शुरू होता है? क्योंकि जानते हैं एन में ये पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर मीथेन लगाते हैं, अगर एल्कीन मिथाइन करते हैं, तो मीथेन तो पहला नंबर पे आता है, कार्बन तो एक ही जगह है। मीथेन में ये मिथाइन वाला है ना, ये मिथ वाला है, तो मिथ पहला नंबर पे है तो कार्बन 1 आएगा। लेकिन अगर कार्बन 1 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके साथ लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाने वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे। क्या आप हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगाएंगे? कभी नहीं। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कभी नहीं लगता है। इसी तरह यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कभी नहीं लगता। जब भी लगेगा तो कार्बन के साथ लगेगा, और कार्बन के साथ अगर लगेगा तो ये तो 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन मीथेन की लाइन तो नहीं आता, आपका आता है इथेन में आता है ना। जब 2 कार्बन हो जाएगा तो मीथेन कहाँ से बनेगा, या मिथ वाला कहाँ से आएगा? जब भी आएगा तो इथ वाला आएगा। तो मतलब ये जो है याद रखना कि एल्कीन का जो पहला बनेगा समूह वो बनेगा इथीन और इथाइन से, ठीक है। एल्काइन का इथाइन पहला नंबर होगा, मिथाइन कभी नहीं होगा, एल्कीन का मिथीन कभी नहीं होगा, एथीन होगा, ये याद रखेंगे। अब हम आपको शुरू करते इस तरह से, देखो पेंटे हो गया ये, अब इसको हमको बनाना है, चूंकि पेंटेन है, देखो ध्यान से दो, हम बनाते हैं पेंटेन है तो 5 हमारा लाना पड़ेगा, कार्बन 5, तो 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, हो गया 5। अब 5 में हमको क्या है, हाइड्रोजन पूरा करना है, इसका पूरा परमाणु संयोजकता पूरा करना है, तो 1 2 3 इधर से भर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन भर दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे भर दिया, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। पेंटीन में अगर आइए तो पेंटीन में कितना लेना पड़ेगा, कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में 2 लेना पड़ेगा, तो कार्बन के बीच कहीं पे भी ले लो, बीच में ले लो, किनारे ले लो, जहां मर्जी वहां पे ले लो। चलो मैं शुरू में ही ले लेता हूँ, कितना लेना पड़ेगा, 5 नंबर पे है तो 5 ही कार्बन लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमको पूरा करना है इसको, तो यहाँ पे 2 तो पूरा हो गया, कार्बन का 2 संयोजकता पूरा हो गया, 3 करना पड़ेगा, 2 और चाहिए, तो इस तरह 2 लगा लो, जैसे मर्जी, यहाँ पे सीधा खड़ा भी लगा सकते हो। यहाँ देखो कार्बन के बीच कितना है, 2, अरे कितना हो गया, 3 हो गया, तो 1 घट रहा ना, 2 नहीं लगाएंगे ऊपर में, 1 कहीं पे 1 लगा दो। यहाँ पे देखो 1 इधर से 1 इधर से, 2 हो रहा तो 2 हमको घट रहा, जब ज़्यादा लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 घट रहा तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, आया समझ आपको। यहाँ पे पेंटाइन में है तो कार्बन कार्बन के बीच 3 जोड़ होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5, लो अब सब में लगा देंगे हाइड्रोजन। यहाँ तो कार्बन के बीच यहाँ पे 3 हो गया तो हमको 1 और चाहिए, 1 यहाँ पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के बीच देखो 3 हो गया और 1 4 तो हो गया,
है ना। यहाँ देखिए कार्बन के इस कार्बन के बीच में 3 इधर से 4, तो 4 हो गया, इसमें कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम कर लेंगे H, यहाँ पे हम हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना आप लोग, यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से ब्यूटेन में आएंगे, ब्यूटेन में आएंगे तो इसमें भी 4 करना पड़ेगा, 4 यहाँ 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 यहाँ, सब में क्या करो, सब में हाइड्रोजन बैठा देना, ठीक है। ब्यूटेन में क्या करेंगे, हमको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड करेंगे। और ब्यूटेन है इसलिए हम 4 बार कार्बन लगाएंगे, तो 4 बार। देखो यहाँ तो हो गया ना, यहाँ पे 2 तो पूरा हो गया, तो 2 और लगा दो, 4 हो जाएगा। ये कार्बन में देखो 3 हो गया, तो हमको 1 और चाहिए, 4 इधर भी 4 इधर भी 4 आ रहा है। जो मैं डंडा खींच रहा हूँ उसमें हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन सब में हाइड्रोजन लगाते जाना। चलो मैं लगा ही देता हूँ, पेशेंस रखो, हाइड्रोजन में लगाते जाता हूँ। आप लोग पेशेंस रखते जाओ, कहीं भाग ना जाओ। हाइड्रोजन में लगाते जाता हूँ, पढ़ना है तो भागने क्या जाते हैं, है ना। सब में हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्यूटान है तो 3 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, 3 बॉन्ड कर दिया। और 4 बार देना हमको कार्बन, क्योंकि ब्यूटान में ब्यूट तो चौथा नंबर पे आता ही है। तो यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे 3 है, तो 1 बार और चाहिए हमको कार्बन। यहाँ कार्बन देखो, ये कार्बन है तो 3 यहाँ से मिल गया, 1 यहाँ से मिल गया, 4 तो पूरा हो गया इसका। अब आगे कुछ नहीं करना है इसमें करेंगे, तो इसका 4 पूरा करेंगे हमको। यहाँ पे ये कार्बन, तो इसमें हमको करना पड़ेगा, हो गया। प्रोपेन में देखो, प्रोपेन तो मैं बताया हूँ अभी, प्रोपेन ट्रिपल बॉन्ड वाला मैं बताया हूँ, 3 बार देंगे, हो गया। तो क्या करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे, प्रोपेन बन जाएगा हमारा। यहाँ प्रोपेन में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हमको देना पड़ेगा। और 3 बार सी, क्योंकि कार्बन 3 बार, तो प्रोपेन तो तीसरा नंबर पे आता ही है। तो यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे 2 मिल रहा, 2 तो आ गया, इसका 2 और चाहिए बेचारा का, तो 2 यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ कार्बन देखो 2 यहाँ 1 इधर से मिल गया, 3 मिल गया, तो हमको 1 और घट रहा, तो 1 और घट लगा देंगे। कार्बन देखो यहाँ पे 1 मिल रहा, तो 3 और घट रहा है, इसको 3 लगा दो कहीं से, अच्छा से बैठा दो, 1 ऊपर 1 नीचे 1 इधर ऐसे। यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच 3 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब यहाँ पे देखो 1 घट रहा, चूंकि यहाँ पे 3, इस कार्बन के लिए 3 हो गया था, तो 1 घट रहा, 1 घट लगाएं। इस कार्बन में देखो 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4 पूरा हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे बच रहा 1, तो 1 हम यहाँ पे 4 यहाँ पे पूरा करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा कार्बन का 4। इस तरह से इथेन में देखो, तो इथेन भी उसी करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच 2 ही कार्बन, चूंकि 2 दूसरा नंबर पे आएगा, और इसको यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। इथेन में देखें तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है इथेन में, तो यहाँ पे भी यहाँ बैठा दो। 4 पूरा करना है ना, तो 4 पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 2 तो ऑलरेडी देखो दोनों तरफ से 2 पूरा हो रहा, तो 2 ही चाहिए। यहाँ पे देखो इथेन में तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 1 यहाँ, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 तो पूरा हो गया, कार्बन का 3 पूरा हो गया, तो 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, तो 1 हमको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा दो, जहाँ मर्जी वहाँ पे 1 बैठा दो। इसको कुछ नहीं करेंगे इसको, क्योंकि एल्कीन का पहला समूह नहीं होता है, एल्कीन का दूसरा होता है एथीन, ठीक है। एल्काइन का होता है एथाइन, मिथीन मिथाइन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। और मिथेन यहाँ पे है, तो इसका जानते कार्बन का 1 ही बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, तो 1 बॉन्ड है, तो मिथाइन यहाँ पे इस तरह पूरा हो गया। तो इस तरह से हम आपको, अब तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस तरह मैं पूरा बता दिया हूँ कि कैसे रहेगा। सवाल में आपको पता ये दिया रहेगा, ये जो सूत्र दिया ये लंबा वाला ये दिया रहेगा, और बोलेगा इसका IUPAC से नाम बताओ, तो कितना ईजी है देखना। खाली इसमें देखना कार्बन कितना पीस है, कार्बन 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे क्या आता है, पेंट आता है। क्या आता है, पेंट, पेंट लिख लेंगे। फिर देखें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, कहीं पे 2 बॉन्ड भी तो है क्या, तो 2 बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड आता तो क्या इन पढ़ते, क्या पढ़ते, इन, तो पेंट में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटीन, और यही आपका IUPAC नाम है, ठीक है। अगर हम इसका बोल देंगे यहाँ पे, इसका ये दे दे आपको, अब बोलेंगे इसका IUPAC नाम बोलो, तो क्या करोगे, देखना कार्बन कितना पीस है, 1 2 3 पीस कार्बन है, 3 पीस कार्बन है ना, तो 3 पीस कार्बन किस में आता है, प्रोप में आता है, तो प्रोप लिख लेना। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच एक जगह 3 बॉन्ड दिया रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन का इस्तेमाल करते हैं, आयन, तो प्रोप में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपाइन, तो यही तो हमारा प्रोपाइन है, यही आपका IUPAC नाम। अब इसके नीचे 6 7 8 9 10 अपने कॉपी में बनाओ फटाफट, और बना करके मेरे पास शेयर करना। अब और बाकी उसके बाद बताते, लास्ट में बताते हैं कहाँ पे शेयर करना, ओके। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच गया है, ये टॉपिक बच गया इस चैप्टर का, क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह कहते हैं कि इसको वो जाने कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक समूह है, ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक, जैसे पढ़ते हैं मिथेन इथेन प्रोपेन जो भी है,
तो किसी कार्बनिक यौगिक में एक समूह है जिस पर रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है, उसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक समूह, वह समूह, या ऐसे बोले किसी कार्बनिक यौगिक में वह समूह या किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जान लो कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एक क्रियाशील समूह है। हाइड्रोजन जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपका जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ेंगे आप कि हाइड्रोजन समूह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप का जो आता है वर्ग 17 में आता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि आप इसको कैसे जानेंगे, जैसे कोई दे दिया हुआ है C दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H, इस तरह से पढ़े, समझते जाओ आप लोग। ठीक, यहाँ पे है, इसको क्या, इसका क्या नाम देंगे, इसका क्या नाम दीजिएगा आप, इसका आईयूपीएसी नाम क्या बताइएगा कि कार्बन यहाँ पे कितना 4 है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट हो गया, तो ब्यूटेन क्या नाम दे देगा, ब्यूटेन, क्योंकि एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो ब्यूटेन बोल दिया। चलो ब्यूटेन बोल दिया, एक बॉन्ड है। लेकिन अगर हम ये H की जगह पे, ये जो H देख रहे हैं यहाँ पे H को मिटा करके हम क्लोरीन लिख देते हैं, क्लोरीन, तो सारा कुछ चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे H लिखा, H के जगह पे Cl कर दिए हैं तो कुछ चेंज नहीं हुआ, पूरा चेंज हो गया। अब इसका नाम, पहले जब H था, पहले जब इसका H था तो नाम क्या था, ब्यूटेन। क्या नाम था, ब्यूटेन। क्या नाम था, ब्यूटेन नाम था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे H को हटाएंगे, एक जगह क्लोरीन लगा देंगे तो हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। याद रखेंगे इसका नाम, मैं इधर लिख देता हूँ, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन। आ रहा में क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरो हो जाएगा, अगर ब्रोमीन लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रोम्यूथेन, है ना, ब्रोइथेन, ब्रोप्यूटेन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन आया तो आयोब्यूटेन, आयोइथेन, आयोमीथेन, इस तरह से हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, जहाँ पे Cl अगर लग जाएगा तो क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एल्कोहल, जैसे कि अगर हम दे दें मीथेन होता है, ये देखो छोटा सा एग्जांपल समझो, समझ आ जाएगा। ये क्या है, मीथेन है ना, मीथेन है, इस तरह से इसको लिखते हैं मीथेन। लेकिन ये जो एल्कोहल है इसमें OH होता है। क्या होता है, OH होता है। और इसका जो लास्ट में लगता है ना, प्रत्यय जिसको बोलते हैं, वो ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल लगता है, ऑल। तो जब यहाँ पे OH लगा देंगे, OH, तो इसको हटा कर अगर OH लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसका जो नाम है ना, उसके नाम क्या आ गया, ऑल लग जाएगा। ये जो नाम है, जो मीथेन था, ये पहले था मीथेन। ठीक है, अब इसको हटा करके अगर OH लगा देते हैं तो मीथेन में ये वाला जुड़ जाएगा जाके, तो मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। सुने कि नहीं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सुने कि नहीं। तो यहाँ पे एक कार्बन था तो मिथेनॉल बोले, 2 कार्बन आता तो क्या होता था, इथेनॉल होता। 3 कार्बन आता तो क्या हो जाता है, इथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्या होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से होता। समझ में आ रहा ना। तो अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात रखें, ऑल लगता है, ऑल हो जाता है। ठीक है, जो भी रहेगा यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑल हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है, एल्डिहाइड यहाँ पे क्या है, COH। क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे CHO। ठीक है, और CHO जब लगाएंगे तो इसको ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लो, इसको क्या क्या, एल्डिहाइड रहेगा तो हमको ये लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एल्डिहाइड का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो छोटा सा 2 कार्बन लेता हूँ। ठीक है, हमको ये देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमको देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड में ऐसा होना चाहिए, C, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड करता हूँ, यहाँ पे H लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे रहेगा एक यहाँ खुला है। अब देखिए आप, तो आप ये नहीं बोलेंगे सर कि यहाँ पे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहाँ है,
कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तब इथीन वाला यानी कि एल्कीन में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है O के साथ, जो कि ऐसे रहेगा। अब पहले मुझे आप ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इथेन है ये, चूंकि दूसरा नंबर पे है, क्या बोलेंगे इसको? एथेन बोलेंगे, इथेन। अब यहाँ पे अगर इसको हटा करके डबल बॉन्ड करके ई कर देते हैं, ओ लगाते हैं डबल बॉन्ड करके, तो अल हो जाएगा। क्या? अल हो जाएगा। तो इथेनल क्या करेंगे? इथेनल। यहाँ पे था तो मिथेनॉल, OH लगाए थे। अगर इसमें हम, अगर ये हमारा दिया होता ये H, और इसको हम OH लगाते हैं तो इथेनॉल हो जाता। क्या होता? इथेनॉल। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, ये ऐसी रहने दिए, डबल बॉन्ड करके O में लगाएं डबल बॉन्ड, तो हो गया इथेनल। ठीक है, तो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, बस जैसे मीथेन में है तो मिथेनल, प्रोपेन में है तो प्रोपेनल, इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे एक कीटोन है, तो कीटोन का देखो इस तरह से बनेगा आपस में। तो इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कार्बन ले लिया, मैं 3 कार्बन ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कहीं पे भी बैठा दो, पूरा कर दो इसको। और कीटोन को जो पढ़ते हैं, जो कीटोन में जो पढ़ते वो प्रत्यय जो लगता है ओन लगता है। क्या लगता है? ओन। अब देखो 3 बॉन्ड आ रहा, तो 3 बॉन्ड में किसको बोलते हैं? मिथेन, इथेन, प्रोप बोलते हैं। प्रोप, चलो प्रोप हो गया। अगर हम इसमें ये वाला नहीं लगाते हैं, अगर हम ये नहीं लगाते, चलो हम ऐसे ही लिखते हैं, तब इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो प्रोपेन बोलेंगे, क्योंकि IUPAC नाम तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हटा के कहीं पर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं इस टाइप का, यहाँ पे देखो H लगा हुआ था, यहाँ पे H नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसा लगेगा तो देख रहे कहाँ पे लगा हुआ, देख रहे कंडीशन भी देखेंगे यहाँ पे। तो जब ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या? ऑन हो जाएगा। तो प्रोपेनॉन क्या होगा? प्रोपेनॉन, ऑन। प्रोपेनॉन लिख दो, प्रोपेनॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉन ये लिख दो, अच्छा होगा। प्रोपेनॉन ऑन है तो क्या होगा? प्रोपेनॉन, इथेनॉन। इथेनॉन तो हाँ देख सकते हैं, है ना, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, इस तरह से हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल, है ना, इस तरह से। इसका भी देखो, इसका देखो इस टाइप का बनेगा संरचना। ये मेन बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका भी मैं एक आपको बना के बताता हूँ कि इस कार्बन है, यहाँ पे 2 है कार्बन, और इसके बीच में हम इस तरह से बनाते हैं डबल बॉन्ड O, इधर लिखते हैं OH। देखो OH यहाँ पे रहेगा, और इसको हम इधर से इसको ये बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से कर दिया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका क्या नाम होगा? आप बोलेंगे सर इसका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 है ना, इथेन हो रहा, तो इथेनॉल हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैसे दिया, डबल बॉन्ड कर देते हैं और OH यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक। क्या बोलेंगे? इथेनोइक, मतलब ओइक लग जाएगा, इथेन है ना, तो इथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनोइक, इथेनोइक अम्ल, अम्ल है तो अम्ल हो जाएगा। इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनिक नहीं करना, ब्यूटेनिल नहीं मत करना, ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियर होता है ये। ओके, अब लास्ट यहाँ पे देख लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र इजी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको याद होगा, एल्केन इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-1। अब यहाँ पे जो भी ले लो, अगर पहले मीथेन लेते हैं तो क्या होगा? मीथेन लेते हैं तो मीथेन पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट मीथेन मतलब पहले नंबर पे आ रहा, तो मतलब कि जो C जो है ना, कार्बन फर्स्ट नंबर पे मीथेन है, तो C1 करेंगे, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर बैठाते 1 तो 2 एकम 2 और 2 2 4, तो CH4। ठीक है, मीथेन अगर इथेन लेते हैं, इथेन, तो इथेन कितना नंबर पे आता है? इथेन दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे इथेन आता है, यानी कि N यहाँ पे दूसरा नंबर है ना, N दूसरा नंबर पे, तो C2 लिख देंगे, है ना। और H2
चूंकि n हमारा दूसरा नंबर पे, C दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे ये n है, ये हमारा n, यहाँ पे n, तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 6, तो क्या होगा, मीथेन इथेन हो गया। ऐसे सवाल आता है डायरेक्ट कि ये किसका सूत्र है, ठीक है, ये किसका सूत्र, ऐसे रहेगा। तो इस तरह से आप बनाते जाओगे, है ना। अगर आपको बोलेगी कि पेंटेन बनाओ, तो पेंटेन पाँचवा नंबर पे आता है, पाँचवा नंबर पे आता है पेंटेन। चलो, तो पाँचवा नंबर तो C5 हो जाएगा, पेंटेन C5। तो n की जगह पे 5 हम लिख दिए हैं, n की जगह पे 5 लिख दिए, तो 5 से गुना करो, 5 दूना 10, 2 12 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो मीथेन तो नहीं होगा, है ना, मीथेन नहीं होगा, तो ये तो समूह खाली रहेगा। इसमें जाएंगे तो इथीन होगा, क्या होगा, इथीन से शुरू होता है। तो इथीन कितना नंबर पे, इथेन दूसरा नंबर पे आता है, तो दूसरा नंबर पे आता है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, तो 2 दूना क्या होगा 4, देखो C2H4, ये क्या हो गया, इथीन, इथाइन। अगर आपको देखो इथीन हो गया, अगर प्रोपीन लिखना है, क्या लिखना है, प्रोपीन, तो प्रोपीन कितना नंबर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कितना नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीसरा नंबर पे आता है। तो तीसरा नंबर पे आता था C3 लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, C3 लिख लेंगे। C3 का मतलब तीसरा नंबर पे आता है प्रोपेन, तो तीसरा नंबर पे n लिखे हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरह का इसका सूत्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एल्काइन समझ लो, तो मिथाइन तो होता नहीं है, मिथीन मिथाइन नहीं होता है, इथाइन होता है। तो हम अगर दूसरा नंबर लेते हैं, इथेन 2 ले लिया, ठीक है। अब अगर हमको इसमें जोड़ देते हैं, क्या 2 हो गया, 2 दूना 4 में से घटेगा, 2 दूना 4 में से घटेगा 2C2H3। अगर हम लेते हैं तीसरा नंबर पे लेते हैं प्रोपाइन, क्या लेते हैं, प्रोपाइन, तो C3 लिख लेंगे। तीसरा नंबर यहाँ बैठाएंगे तो 3 दूना 6, 6 में से घटेगा 5 होगा ना, प्रोपाइन। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है CnH2n-1, CnH2n-2, CnH2n-1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 होता है एल्काइन का। तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। 3 अगर देखते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे मेथेनॉल था, ये था ना मेथेनॉल, OH लगाया जब क्या बन गया था, मेथेनॉल हो गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे OH लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये मेथेनॉल बन जाएगा, क्योंकि OH वाला समूह जो क्रियाशील समूह में बताया हूँ उसका नाम याद रखना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको कार्बन और उसकी यौगिक जो चैप्टर आपका था फिजिक्स का 4था नंबर चैप्टर, लगभग जो इम्पोर्टेंट बात बताने थी मुझे, यही सब मैटर जो आपको कंफ्यूज करता था, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी तो सवाल जवाब है आपका, तो उसको मैं कोशिश करूँगा आपको उसको भी प्रोवाइड करने के लिए, टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल जो यहाँ पे मेन चीज़ हमको समझाना था करके, वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो अब वीडियो करूँगा यहाँ पे लास्ट। आपको कैसी लगी वीडियो? हाँ, आप सोच रहे सर बना करके कैसे भेजेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो। एक एप्लीकेशन आता है टेलीग्राम, प्ले स्टोर में टेलीग्राम, ठीक है, एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिलेगा, टेलीग्राम डाउनलोड करा और वहाँ पे सर्च करना, चैनल का नाम क्या है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये आपका ग्रुप का नाम है। जो चैनल का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, वही ग्रुप का नाम भी मैं रख दिया ताकि आप लोगों के लिए सहूलत हो जाए। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 चैनल का नाम है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ज्वाइन हो। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहाँ से मेरे पास पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, और जो मैं बनाने के लिए बोला था उसको बना करके मेरे पास मैसेज करो, ओके। तो वीडियो करूँ यहाँ पे लास्ट, अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।